नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बर्ड ड्रीम्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं एक ही वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों मैं जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे होते हैं, जैसे कि बजीज पैरट का जोड़ा लगने में कितना टाइम लग जाता है और जोड़ा लगने के कितने दिन बाद मैटिंग होती है, मैटिंग कितने दिन तक चलती है, एक दिन में कितनी बार मैटिंग होती है, मैटिंग होने के कितने दिन बाद अंडे आते हैं, अंडों में से बच्चे निकलने में क्या क्या गैप रहता है, बच्चों का कितने दिन में बच्चे निकलते हैं, बच्चे कितने दिन में बड़े होते हैं, और बजीज पैरट एक क्लच पूरा करने के बाद दोबारा जब ब्रीड करते हैं तो वो कितना टाइम लेते हैं सेकंड ब्रीड करने के लिए। तो सारे डाउट आज की वीडियो में ही मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आज की वीडियो आप पूरी देख लेंगे तो दोस्तों आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी बजीज पैरट के ब्रीडिंग प्रोसेस की, कि स्टार्टिंग से लेकर पेयर लगने से लेकर और ब्रीड होने तक और दोबारा सेकंड ब्रीड होने तक की पूरी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। और दोस्तों, अगर आप भाई नए चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं दोस्तों स्टार्ट। देखिए दोस्तों, बजीज पैरट का सबसे पहले हम मेल फीमेल लेकर आते हैं तो सबसे पहले पेयरिंग होनी जरूरी होती है। तो पेयरिंग होती है तो एक हफ्ते से लेकर एक महीने तक का टाइम लग जाता है बजीज पैरट के पेयर लगने का। बहुत से भाई लकी होते हैं जिनके यहाँ माहौल वगैरह अच्छा मिल जाता है बजीज पैरट को, तो एक हफ्ते के अंदर ही उनका पेयर लग जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक महीने का भी टाइम लग जाता है बजीज पैरट के पेयर लगने के लिए। तो लगभग एक हफ्ते से लेके एक महीने तक का प्रोसेस जो होता है वो होता है जोड़ा लगने का। तो पेयरिंग होती है। इस दौरान जब पेयरिंग हो जाती है तो मेल फीमेल एक दूसरे को फीड एक्सचेंज करा सकते हैं, एक दूसरे को दाना खिलाते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरह से दाना खिलाते हैं, मेल फीमेल एक दूसरे को चोंच में भरकर दाना खिलाते हैं, तब उनका जो है पेयर लग चुका होता है। उसके बाद दोस्तों फीमेल नेक्स्ट स्टेप पर जो जाती है, ब्रीडिंग प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि फीमेल जो है मटकी को सिलेक्ट करने की शुरुआत करती है। तो वो मटकी में जाती है, झांकती है, मटकी को बाहर से चेक करती है, देखती है मटकी को, स्टिक के ऊपर से बैठ के मटकी के ऊपर से बैठकर मटकी को देखती है, मटकी के अंदर जाती है, बाहर आ जाती है, जाती है, बाहर आ जाती है। इस तरह से काफी टाइम ले लेती है फीमेल मटकी को सिलेक्ट करने के लिए। बहुत सी फीमेल ऐसा होता है बहुत जल्दी मटकी को सिलेक्ट कर लेती हैं, हफ्ते में 3-4 दिन में मटकी को सिलेक्ट कर लेती हैं। लेकिन बहुत सी फीमेल कंफ्यूज रहती हैं, वो बार बार कभी एक मटकी में जाती हैं, कभी दूसरी में, कभी तीसरी में, और लगातार इसी तरह से करती रहती हैं और वो काफी टाइम लगा देती हैं, एक महीने तक का टाइम लगा देती है फीमेल जो है मटकी को सिलेक्ट करने में। बहुत सी फीमेल जल्दी मटकी को सिलेक्ट कर लेती है, 4-5 दिन में, मैक्सिमम एक हफ्ते में वो सिलेक्ट कर लेती है। लेकिन बहुत सी फीमेल ऐसी होती हैं जो मटकी को सिलेक्ट करने में काफी लंबा टाइम लगा देती हैं, एक एक महीने का टाइम लगा देती हैं। तो जब मटकी सिलेक्ट हो जाती है उसके बाद जो है मैटिंग स्टार्ट होती है। देखिए मैटिंग होती है एक एक दिन में 2-3 बार 4 बार मैटिंग होती है और लगातार चलती रहती है। अगर एक ही बार मैटिंग होगी तो उससे अंडे नहीं आते हैं दोस्तों, लगातार कई बार मैटिंग होती है तब जाकर अंडे आते हैं। तो ये मैटिंग का प्रोसेस चलता रहता है। जब एक बार मैटिंग स्टार्ट हो जाती है तो एक दिन में 3-4 बार मैटिंग होती है, फिर उसके बाद होती रहती है लगातार, और उसके बाद 7 दिन बाद दोस्तों पहला अंडा आ जाता है फीमेल की मटकी के अंदर। तो दोस्तों अगर फर्स्ट ब्रीड होती है तो आप परेशान ना हो, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 10 से 12 दिन भी लग जाते हैं पहला अंडा आने के लिए। लेकिन ज्यादातर अगर बर्ड ब्रीड कर चुके हैं तो 7 दिन के अंदर पहला अंडा मटकी के अंदर आ जाता है। और अगर फर्स्ट ब्रीड होती है तो ये होता है कि मेल जो है अच्छे से प्रॉपर मैटिंग नहीं कर पाता है, हार्मोन्स डेवलप नहीं होते हैं बजीज पैरट के, तो थोड़ा सा पहला अंडा आने में 10-12 दिन का भी टाइम लग जाता है जब फर्स्ट ब्रीड होती है। तो जब पहला अंडा आ जाता है उसके बाद दोस्तों एक एक दिन का गैप करके अंडे आते रहते हैं। नॉर्मली 5 से 6 अंडे देते हैं बजीज पैरट, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है 8 से 10 अंडे भी दे देते हैं बजीज पैरट। तो ये प्रोसेस चलता है, एक एक दिन का गैप होकर अंडे आते रहते हैं मटकियों के अंदर। लेकिन फीमेल जो होती है स्टार्टिंग में 1-2 अंडों के ऊपर अच्छे तरीके से नहीं बैठती है। बहुत से भाइयों को ये डाउट रहता है हमारी फीमेल ने अंडे दिए लेकिन अभी वो अंडों पर बैठ नहीं रही है। तो दोस्तों ये फीमेल जो होती है 1-2 अंडों के ऊपर नहीं प्रॉपर तरीके से बैठती हैं,
वो जब तक 4-5 अंडे नहीं दे देती है उसके बाद ही प्रॉपर तरीके से बैठती है। तो उसके बाद दोस्तों जैसे ही फीमेल मटकी को सिलेक्ट करती है उसके बाद मेन रोल हो जाता है मेल का। आपने देखा होगा फीमेल बिल्कुल भी दाना खाने के लिए नीचे नहीं उतरती है। जब वो मटकी सिलेक्ट कर लेती है वो मटकी के अंदर ही बैठी रहती है, अपने अंडे देती रहती है, लेकिन वो दाना खाने बिल्कुल नीचे नहीं उतरती है। मेल का पूरा काम रहता है, मेल नीचे से दाना खाकर आता है और वो फीमेल को फीड एक्सचेंज कराता है, वही उसे दाना पानी खिलाता है मेल। तो फीमेल अंडों के ऊपर अपने अंडे देती रहती है। जब उसके अंडे जो है 3-4 हो जाते हैं उसके बाद प्रॉपर तरीके से फीमेल अंडों पर बैठना स्टार्ट कर देती है। और एक प्रॉब्लम ये भी देखने को मिलती है, कुछ भाइयों को ये भी डाउट होता है कि कुछ फीमेल ऐसी होती हैं कि एक मटकी के अंदर 1-2 अंडे दे देती हैं, बाकी दूसरी मटकी के अंदर दे देती हैं। तो ऐसा कुछ फीमेल करती हैं। तो जब फीमेल 4-5 अंडे दे देती है तो प्रॉपर तरीके से अंडों पर बैठती है, पूरी तरह से अंडों पर बैठती है और अंडों को सेकती रहती है। तो ये प्रोसेस चलता है दोस्तों 17 से 21 दिन तक। 17 दिन के बाद जो है अंडे में से बच्चे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं बजीज पैरट के। तो जिस तरह से अंडे आए होते हैं 1-1 दिन का गैप करके, उसी तरह से बच्चे भी निकलने स्टार्ट हो जाते हैं 1-1 दिन बाद, या 1-1 दिन का गैप करके बच्चे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं अंडों में से। तो 17 दिन बाद से अंडे में से बच्चे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और वो बच्चों को फिर जो है मेल फीमेल फीड एक्सचेंज कराते हैं, उन्हें दाना पानी खिलाते रहते हैं और उनकी अच्छे से केयर करते रहते हैं। तो इस तरह से धीरे 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 करके जो है बजीज पैरट के बच्चे जब 1 महीने के हो जाते हैं दोस्तों, तब वो मटकियों में से झांकना स्टार्ट कर देते हैं। 30 से 35 दिन के बजीज पैरट के बच्चे मटकियों में से झांकना स्टार्ट कर देते हैं और मटकियों में से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद जो है मेल फीमेल उसके बाद भी उन्हें फीड एक्सचेंज कराते रहते हैं। मटकी के बाहर आने के बाद भी जो बच्चे होते हैं वो सेल्फ नहीं हो पाते हैं, मटकी में से निकलने के कुछ दिन बाद तक भी दाना खुद नहीं खा सकते होते हैं, तो मेल फीमेल उन्हें दाना खिलाते रहते हैं। जब बच्चे 30-35 दिन के हो जाते हैं दोस्तों, उसके बाद बजीज पैरट जो है सेकंड क्लच की तैयारी करते हैं अपने दूसरे ब्रीडिंग प्रोसेस की। तो वो दोबारा से मैटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी कुछ बजीज पैरट देखा गया है कि बच्चे अभी उनके 20-25 दिन के ही हो पाते हैं और उसके बाद ही वो मैटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे आप परेशान ना हो, बजीज पैरट जो है अपने पिछले बच्चों को भी पालते हैं, साथ के साथ वो अंडे भी देते रहते हैं। तो सेकंड जो उनका क्लच होता है, दोबारा ब्रीड करने का प्रोसेस होता है, वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो देखते हैं कि बच्चे अब बड़े से होने लगे हैं, हमारे 25-30 दिन के बच्चे हो गए हैं, तो बजीज पैरट दोबारा से अपना दूसरे क्लच की तैयारी शुरू कर देते हैं और दोबारा अंडे देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रोसेस चलता है, जोड़ा लगने से लेकर ब्रीड होने तक, और दोबारा उसके बाद भी बहुत जल्दी ब्रीड हो जाती है। तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि आप सारे डाउट आज की वीडियो में क्लियर हो गए होंगे, सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। और दोस्तों आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इजाजत दीजिए, मुलाकात होती है अगली वीडियो में। ओके, गुड बाय।